नमस्कार दोस्तों, आर सुपर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आरआरबी की सेकंड डीवी की लिस्ट के बारे में हम बताएंगे कि आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, रेलवे एलपी भर्ती 2024 की वैकेंसी थी, 2025 में रिजल्ट आउट हो चुका है। आरआरबी एलपी सेकंड डीवी लिस्ट आएगा तो दोस्तों नवंबर में आएगा सेकंड डीवी लिस्ट। 0.1 1 2 3 से कम नंबर वालों का होगा सिलेक्शन। एलपी सेकंड लिस्ट आ रहा है दोस्तों। प्रत्येक जोन की डीवी लिस्ट आएगी। एक भी जोन की प्रत्येक जोन की डीवी लिस्ट आएगी। दोस्तों, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त का शेयर कीजिए। दोस्तों, आरआरबी से संबंधित पल पल की खबर आपके लिए मिलती रहेगी। तो जो भी खबर होगी आरआरबी की तरफ से वो मिलती रहेगी आपके लिए। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, आरआरबी ने रिजल्ट देकर स्टूडेंटों की हालत को और ख़राब कर दिया, जिससे एवरेज जनरल की 80 प्लस कट ऑफ गई है। प्रत्येक जोन की ज़्यादातर जोन की जैसे प्रयागराज, कोलकाता, ज़्यादातर जोनों की 80 प्लस कट ऑफ गई है। 75 तो एवरेज कट ऑफ गई है जनरल की। ओबीसी की 70 के करीब एवरेज कट ऑफ गई है और एससी की 68 के करीब और 65 के करीब एसटी की एवरेज कट ऑफ गई है। दोस्तों, किसी किसी जोन में ओबीसी की 80 की ओर पास गई है, जैसे प्रयागराज जोन की 80 की ओर पास गई है, कोलकाता जोन की 80 की ओर पास गई है। दोस्तों, अजमेर जोन की भी 80 की ओर पास गई है। दोस्तों, बहुत सारे जोन जिनके 80 की ओर पास गए, ओबीसी की भी कट ऑफ और जनरल कट ऑफ 80 से पार भी हो गई है। दोस्तों, आरआरबी वालों ने यह रिजल्ट देकर बहुत ही बड़ी गलती की है स्टूडेंटों के साथ, क्योंकि धांधली की गई है टी स्कोर में भी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जैसे हम दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए ये बताएंगे सेकंड डीवी लिस्ट कब आएगी। दोस्तों, इससे पहले एलपी से पहले जो रिजल्ट आया है टेक्नीशियन को जे, उसके बारे में बात करेंगे। उसकी सेकंड डीवी लिस्ट आई है या नहीं आई। दोस्तों, आरआरबी ने नॉर्मलाइजेशन ना होते हुए भी कट ऑफ को इतना हाई कर दिया है कि स्टूडेंटों की हालत को और ख़राब कर दिया है। स्टूडेंट कुछ कहने योग्य नहीं बचे, तैयारी करने के लिए भी नहीं तैयार हो रहे। स्टूडेंट की सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। तो दोस्तों, एक तो गलती आरआरबी ने ये गलती कर दी, 15 जुलाई वाला जो पेपर था और 31 अगस्त वाला जो री एग्ज़ाम था, इसमें 45 दिन का डिफरेंस है। 31 अगस्त वालों ने इतनी प्रैक्टिस कर ली कि इनके प्रत्येक एवरेज नंबर टी स्कोर में प्रत्येक बैटरी में 60 से ऊपर आ गए और 15 जुलाई वालों के स्टूडेंट के 45 और 50 पे टच चुके थे। तो दोस्तों, ये एक बड़ी गलती थी, क्योंकि इस दोनों 15 जुलाई वाले और 31 अगस्त वाले स्टूडेंट के बीच 4 नंबर का फासला हो गया था। अगर 80 नंबर लाया है 15 जुलाई वाले स्टूडेंट और 80 नंबर लाया है 31 अगस्त वाले स्टूडेंट, तो इसके अगर 60 का एवरेज है, इसका 50 का एवरेज है, इसको तो 19 के करीब नंबर मिलेंगे और इसको 23 नंबर के करीब मिलेंगे। तो इसके तो हो जाएंगे 79 नंबर के करीब और इसके हो जाएंगे 75 के करीब। तो इसकी जो कट ऑफ जो जाएगी जैसे प्रयागराज जोन में है, तो इसकी तो 79 नंबर पे सिलेक्शन पक्का है, इसका सिलेक्शन पक्का है ही नहीं है। तो ये बड़ी गलती है। ये स्टूडेंटों के लिए बहुत घबरा रही है बात कि सिलेक्शन क्यों नहीं हो जा। तो दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे कि सेकंड डीवी लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। दोस्तों, इससे पहले एलपी से पहले रिजल्ट आया था टेक्नीशियन का और जेई का। दोस्तों, टेक्नीशियन में जो आईटी वाले स्टूडेंट 14,000 के करीब थे, 14,000 के करीब थे और जेई में स्टूडेंट 3500 के करीब 3500 के करीब थे। क्योंकि 14,000 में हम अनुमान लगा सकते हैं कम से कम 50% स्टूडेंट तो साइको एग्ज़ाम दिया होगा जो सिलेक्शन पा सकते हैं। 50% फेल भी होंगे साइको में, तो कम से कम 50% स्टूडेंट हो गए। 7,000 स्टूडेंट हो गए, जहाँ इसमें हो गए हम 50% माने 1700 के करीब स्टूडेंट हो गए, 1750 के करीब। तो दोस्तों, इन दोनों का ऐड कर 8,500 के करीब स्टूडेंट हो गए। 8,500 के करीब स्टूडेंट हो गए। तो दोस्तों, 8,500 स्टूडेंट में वैकेंसी कितनी थी? 18,790 के करीब वैकेंसी थी एलपी में। 8,500 ये स्टूडेंट हो गए। 10,000 के करीब तो स्टूडेंट फ्रेश जाएंगे और 8,500 स्टूडेंट वो जाएंगे जो सिलेक्टेड हैं जेई में और टेक्नीशियन में।
दोस्तों जेई वाले स्टूडेंट तो जाएगा नहीं, क्योंकि जेई की जो ड्यूटी जो होगा 8 घंटे की ड्यूटी है और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है, 60 और 70 के बीच में सैलरी मिलेगी शुरुआत में। और टेक्नीशियन वाला भी जाएगा, टेक्नीशियन वाले की और अच्छी ड्यूटी है, जो तैयारी जेई की जो डिप्लोमा से लगा हुआ स्टूडेंट, बीटेक से लगा हुआ टेक्नीशियन में, जिससे ITI कर ली है, तो दोस्तों वो जेई की तैयारी करेगा और 8 घंटे की आराम की नौकरी करेगा। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट चाहता है कि आराम की नौकरी हो, शुरू में तो स्टूडेंट चाहते हैं कोई भी नौकरी मिल जाए, हम कर लेंगे। दोस्तों अगर फैसला ये आ जाए कि कठिन करनी है नौकरी या सिंपल करनी है नौकरी, दोस्तों ज़्यादातर स्टूडेंट आराम की नौकरी चाहेंगे, क्योंकि ALP में जो सैलरी मिलेगी टेक्नीशियन की बराबरी मिलेगी शुरुआत में, और 5 साल बाद प्रमोशन होगा ALP में, और इसका भी प्रमोशन हो जाता है फिर तो टेक्नीशियन का भी प्रमोशन, इसकी भी सैलरी बढ़ेगी। और ALP की सैलरी बढ़ती है तो RRB JEE की तो अच्छी नौकरी है ही। तो दोस्तों इस वजह से ALP में सेकेंड DB लिस्ट आने के चांस ज़्यादा हैं। तो वेटिंग लिस्ट वो होती है जो DB के साथ ही साथ वेटिंग लिस्ट दे दे। अगर आपके पास 100 स्टूडेंट बुलाए हैं तो उसने 20 की वेटिंग लिस्ट निकाल दी तुरंत। इसके भी सिलेक्शन 100 स्टूडेंट पहुंच जाने के बाद भी वो धीरे धीरे वेटिंग लिस्ट निकालते रहेंगे, कट ऑफ गिरा गिरा करके, क्योंकि वैकेंसी नहीं आ पाती टाइम पर, तो वेटिंग लिस्ट को गिरा गिरा के निकाल देते हैं। जो RRB ने अब कैलेंडर बना दिया है, कब पर ईयर वैकेंसी आती रहेंगी, पर DB लिस्ट साथ में आएगी, वेटिंग लिस्ट नहीं। DB लिस्ट वो होती है जो स्टूडेंट आपने 100 स्टूडेंट वैकेंसी हैं, आपके पास पहुंच पाए 100 स्टूडेंट बुला ली शॉर्ट लिस्ट करके, आपके पास पहुंच पाए 70 स्टूडेंट पहुंच पाए, आप 30 स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे, 30 स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहे, तो अब सेकंड DB लिस्ट आएगी, इसमें पहुंच पाए 10-20 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट जब भी रहेंगे, फिर तीसरी DB लिस्ट निकलेगी कट ऑफ गिरा करके, तो अब थर्ड DB लिस्ट आएगी, इसमें 5 स्टूडेंट पहुँच जाए, फिर 5 स्टूडेंट, अब फोर्थ DB लिस्ट आएगी। दोस्तों ये सिलेक्शन जो DB लिस्ट 100 वैकेंसी के अंदर ही अंदर सिलेक्शन हो रहा है, और वेटिंग लिस्ट में जो सिलेक्शन होता है वो वैकेंसी के बाहर सिलेक्शन होता है, वैकेंसी के बाहर सिलेक्शन होता है। किसी में वेटिंग लिस्ट आती है अंडर ही सिलेक्शन ले लेते हैं, और किसी में जो RRB का तो रूल है वैकेंसी से बाहर सिलेक्शन लेना, जब ज़रूरत पड़ने पर बुला लिया जाता है स्टूडेंट के लिए, वो वेटिंग लिस्ट होती है। और DB लिस्ट वो होती है जो जिसके अंदर जितने स्टूडेंट उसके अंदर ही DB लिस्ट निकालना। ये दोस्तों आपके लिए हम टेक्नीशियन की भी दिखाएंगे। टेक्नीशियन में एक जो होता है सिलीगुड़ी, इसमें 5-5 DB लिस्ट आ चुकी हैं, 5-5 DB लिस्ट आ चुकी हैं, 5 सिलीगुड़ी जोन है। दोस्तों टेक्नीशियन में भी आएगी, अजमेर में धीरे धीरे आएगी। टेक्नीशियन में जैसे जितनी वैकेंसी स्टूडेंट LP में नहीं पहुंच पाए, जैसे DB में स्टूडेंट 10% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं, मेडिकल में 30 से 40% स्टूडेंट फेल हो जाते हैं LP में, और स्टूडेंट में मेडिकल में ज़्यादातर स्टूडेंट फेल नहीं हो पाते, आँखें ज़्यादा ख़राब होती हैं, वही स्टूडेंट फेल हो पाते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट फेल नहीं होती हैं। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी समस्या है कि LP में जो सेकंड DB लिस्ट, जैसे अब शुरुआत में फर्स्ट DB लिस्ट शॉर्ट लिस्ट स्टूडेंट हुए, उनकी अब 13 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी, किसी जोन किसी 22 जोन से, ज़्यादातर जोन 30 अक्टूबर तक सिमट जाएंगे DB और मेडिकल से। और जो बड़े बड़े जोन है मुंबई जोन, बेंगलुरु जोन, सिकंदराबाद जोन और ये बिलासपुर जोन, इन जोनों की 10 नवंबर तक DB और मेडिकल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। RRB ने जितना भी अपना प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपके फिर जॉइनिंग लेटर आना स्टार्ट हो जाएंगे, और साथ साथ फिर आपकी सेकंड DB लिस्ट की नवंबर में स्टार्ट आ जाएगा, पैनल आ जाएगा कि जितने स्टूडेंट अभी रहेगा प्रत्येक जोन का पैनल आ जाएगा, इतने जोन में, इस जोन में इतने स्टूडेंट रह गए, बाकी इस जोन इतने स्टूडेंट बाकी रह गए। तो आपके क्रमबाज आपके ईमेल आईडी पर लिंक आएगा कि आपको सिलेक्शन हो गया, आप DB के लिए प्रिपेयर हो। दोस्तों उनको बुला लिया जाएगा, जिस जोन के स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किया था उस जोन में उसका जाना पड़ेगा। DB और मेडिकल से आपका DB आपका पूरी तरह से तैयार कर लीजिए, मेडिकल के लिए भी आप तैयार हो जाइए। दोस्तों चिंता करने की जरूरत नहीं है, और जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन नहीं 10 नंबर से रह गए, 5-5 नंबर से रह गए, उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो ग्रुप D के लिए लग जाए। नवंबर में ग्रुप D एग्ज़ाम होने वाला है, फिर उसके बाद 2025 में वैकेंसी आई थी LP की, उसके लिए तैयारी कर लीजिए। 2025-2024 की वैकेंसी के अनुसार और रिजल्ट के अनुसार देखते हुए इतनी तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम में आपके 25 में 25, 100 में 100 क्वेश्चन करने का टारगेट बनाना है आपके लिए।
अगर मैथ के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 25 में 25 लगाने हैं आपके लिए। रीजनिंग में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतने का टारगेट बना लीजिए। साइंस में भी, करंट अफेयर्स में भी जितने भी आपके टॉपिक हैं उनमें आप पूरे पूरे करने का अनुमान लगा लीजिए, जब भी आपका सिलेक्शन पक्का हो पाएगा। वरना सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कंपटीशन हाई होता जा रहा है आरआरबी में भी, क्योंकि वैकेंसी घटती जा रही हैं, स्टूडेंट बढ़ते हुए जा रहे हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर कीजिए।